तेनालीराम खूंखार घोड़ा। विजयनगर के पड़ोसी राज्यों के पास बड़ी मजबूत सेना थी। राजा कृष्णदेव राय चाहते थे कि विजयनगर की घोड़सवार फौज भी मजबूत हो ताकि हमला होने पर दुश्मनों का सामना कर सके। उन्होंने बहुत से अरबी घोड़े खरीदने का विचार किया। मंत्रियों ने सलाह दी कि घोड़ों को पालना का एक आसान तरीका यह है कि शांति के समय ये घोड़े नागरिकों को रखने के लिए दिए जाएं और जब युद्ध हो तो उन्हें इकट्ठा कर लिया जाए। राजा को ये सलाह पसंद आ गई। उन्होंने 1000 बढ़िया अरबी घोड़े खरीदे और नागरिकों को बांट दिए। हर घोड़े के साथ घास, चने और दवाइयाँ के लिए खर्च आदि दिया जाना भी तय हुआ। जो फैसला किया गया कि हर 3 महीने के बाद घोड़ों की जांच की जाएगी। तेनालीराम को एक घोड़ा मांगा तो उसको भी एक घोड़ा मिल गया। तेनालीराम घोड़े को मिलने वाला सारा खर्च हजम कर जाता था। घोड़े को उसने एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जिसमें एक दीवार में जमीन से 4 फुट की ऊंचाई पर एक शेड था। उसमें से मुट्ठी भर चारा तेनालीराम उसको अपने हाथों से खिला देता। भूखा घोड़ा उसके हाथ में मुंह मार कर पल भर में चारा चट कर जाता। 3 महीने बीतने पर सभी से कहा गया कि अपने घोड़े की जांच करवाएं। तेनालीराम के अतिरिक्त सभी ने अपने घोड़ों की जांच करवा ली। राजा ने तेनालीराम से पूछा, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? महाराज, मेरा घोड़ा इतना खूंखार हो गया है कि उसे नहीं ला सकता। आप घोड़े के प्रबंधक को मेरे साथ भेज दीजिए, वही इस घोड़े को ला सकता है। तेनालीराम ने कहा। घोड़े का प्रबंधक, जिसकी दाढ़ी भूसे के रंग की थी, तेनालीराम के साथ चल पड़ा। कोठरी के पास पहुंचकर तेनालीराम बोला, प्रबंधक, आप स्वयं देख लीजिए कि यह घोड़ा कितना खूंखार है, इसलिए मैंने इसे कोठरी में बंद कर रखा है। कायर कहीं के तुम क्या जानो घोड़े कैसे काबू में किए जाते हैं? जो तो हम सैनिकों का काम है। कहकर प्रबंधक ने दीवार के छेद में से झांकने की कोशिश की। सबसे पहले उसकी दाढ़ी छेद में पहुंची। इधर भूखे घोड़े ने समझा कि उसका चारा आ गया है। उसने झपट मारकर दाढ़ी मुंह में ले ली। प्रबंधक का बुरा हाल था। वो दाढ़ी बाहर खींच रहा था पर घोड़ा था कि उसे छोड़ता ही नहीं था। प्रबंधक दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाया। बात राजा तक जा पहुंची। वह अपने कर्मचारियों के साथ दौड़े वहां पहुंचे। तब एक कर्मचारी ने कैंची से प्रबंधक की दाढ़ी काटकर जान छुड़ाई। जब सबने कोठरी में जाकर घोड़े को देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो तो हड्डियां का केवल ढांचा भर रह गया था। क्रोध से उबलते हुए राजा ने पूछा, तुम इतने दिन तक इस बेचारे पशु को भूखा मारते रहे? महाराज, भूखा रहकर इसने जो हाल कर दिया है। उन्हें इस घोड़े के चुंगल से छुड़ाने के लिए सभी महाराज को जहाँ आना पड़ा। अगर बाकी घोड़ों की तरह इसे भी जी भरकर खाने को मिलता तो जाने ये क्या कर डालता। राजा हंस पड़े और उन्हें हमेशा की तरह तेनालीराम को जो अपराध भी क्षमा कर दिया। इसलिए मेरे दोस्त, कोई भी फैसला लो तो सोच समझ के लो। धन्यवाद।